Alright guys, so next topic is predation and its significance कि predation आपके पास जो है ये क्या होती है और उसकी अहमियत जो है वो क्या है। प्रीडेशन हमारे पास बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर प्रे और प्रीडेटर दोनों का आपस में इंटरेक्शन होता है। इंटरेक्शन से मुराद क्या है कि आपके पास एक शिकार होगा और एक शिकारी होगा। शिकार को जो है वो शिकारी किल करेगा, उसके बाद उसे फायदा लेगा, ठीक है। जबकि अगर आपके पास जो है वो शिकारी ना मौजूद हो तो शिकार जो है या जो प्रे हैं उनकी तादाद इतनी बढ़ जाए कि आपका जो इन्वायरमेंटल बैलेंस है वो सारे का सारा खराब हो जाए। दैट्स वाई जो प्रीडेशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मिसाल के तौर पर आपके पास ना किसी एक इलाके के अंदर, जैसे जहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा शुरू हो गए थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर चूहे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो अब चूहा एक प्रे था और उसका प्रेडेटर कौन था? रैबिट। उन लोगों ने फिर पर्टिकुलरली खुद रैबिट ला के छोड़े खेतों के अंदर के जाके चूहों को मारे, वरना ये तो सारी फसलों को बेड़ा गर्क कर देंगे। लिहाजा अब ये जो चीज़ें आपके पास हैं मौजूद, ये क्या करेंगी, ये प्रे और प्रेडेटर का एक ऐसा रिलेशन कायम करती हैं जिसको हम लोग अल्टीमेटली नाम देते हैं प्रेडेशन का। और इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो किसी भी इन्वायरमेंट का बैलेंस जो है उसको बरकरार रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे पास जो प्रे है ये बेसिकली आपके पास वो वाला ऑर्गेनिज्म है जो कि शिकार है, जिसका शिकार होगा, और जो प्रेडेटर है ये वो ऑर्गेनिज्म है जो कि शिकार करेगा, ठीक है। सो ये इन दोनों के दरमियान जो है वो फर्क है। तो पैरासाइटिज्म में क्या होता है, बेसिकली ये आपके पास एक ऐसा रिलेशनशिप है, दो ऑर्गेनिजम्स का आपस में ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें एक पैरासाइट होता है, ठीक है जी, पैरासाइट जो है, और एक आपके पास होता है होस्ट। जो पैरासाइट है ये होस्ट के ऊपर अटैक करेगा, होस्ट से जो है ये खुराक लेगा, खाना लेगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करवाएगा, डेवलप करवाएगा, और बदले में ये उसे क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर होस्ट। इसी तरीके से आपके पास जो है कि दोनों का जो ताल्लुक डेवलप होता है उसको हम लोग नाम देते हैं पैरासाइटिज्म। इसके नतीजे में आपके पास जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं, डिजीजेस कॉज होती हैं, जिनको हम लोग नाम देते हैं इन्फेस्टेशंस का। इसको हम इन्फेस्टेशंस का नाम देते हैं। दो तरीके के हमारे पास पैरासाइट होते हैं, एक पैरासाइट होता है एक्टोपैरासाइट और एक हमारे पास होता है एंडोपैरासाइट। जो एक्टोपैरासाइट है वो बॉडी के बाहर रह के बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, जैसे जुएं वगैरह, ठीक है, वो इस तरह हमारे पास होती हैं, वो जो लीचीज वगैरह। और जो एंडोपैरासाइट है ये बॉडी के अंदर रह के नुकसान पहुंचाता है, लाइक सर्टेन बैक्टीरिया, लाइक सर्टेन प्लाज्मोडियम टाइप जिस तरह चीज़ें हैं। इसी तरह आपके पास जो है वो एंडोपैरासाइट में और क्या आएगा, जो वर्म्स होते हैं पेट के अंदर वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपके एंडोपैरासाइट्स के अंदर कैटेगरी में फॉल करती हैं। सो इसके साथ आपके पास जो सिम्बायोसिस है, सिम्बायोसिस को भी हम लोग देख लेते हैं, वो क्या है। सिम्बायोसिस इज बेसिकली द इंटरेक्शन ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स, जिनके अंदर आपके पास जो है वो दो ऑर्गेनिज्म के दरमियान ऐसा इंटरेक्शन जो है वो डेवलप हो जिससे दोनों को एक दूसरे से जो है वो फायदा हो। इसमें आपकी बुक में ना दो एग्जांपल दी हुई है, एक रूट नोड्यूल्स की एग्जांपल दी हुई है और एक आपको माइकोराइजा एसोसिएशन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब रूट जो नोड्यूल्स हैं उनका क्या फंक्शन है और माइकोराइजा एसोसिएशन क्या है, हम इन दोनों को भी देख लेते हैं। अब हमारे पास जो है ना ये रूट नोड्यूल्स, अब आपकी बुक में गिवन है कि लेग्यूम प्लांट जो है ये बीन्स और पी वगैरह के जो है ये होस्ट और सिम्बायोंट बैक्टीरिया हैं, यानी कि जो आपके पास रूट्स फॉर्मेशन आपके पास है वो रूट नोड्यूल से कंट्रोल करते हैं। बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स फिक्स नाइट्रोजन, जो बैक्टीरिया इसकी नाइट्रोजन की रूट नोड्यूल्स पे पाए जाते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, और बदले में फिर वो क्या करते हैं, बदले में जो है वो इनसे बैक्टीरिया जो है वो फूड और प्रोटेक्शन हासिल करते हैं इन प्लांट से, ठीक है। तो दिस इज देयर रूट नोड्यूल जो है वो इंट्रैक्शन विद बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। और माइकोराइजा एसोसिएशन जो है ये किसमें होती है, ये आपके पास होती है डेवलप इन द केस ऑफ फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स और फंगस के दरमियान जो आपके पास एसोसिएशन डेवलप हो रही है दैट इज टर्म्ड एज द माइकोराइजा एसोसिएशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो आपके पास फंगस है ये प्लांट को प्रोटेक्शन फराहम कर रही है, और बदले में इसी तरह जो उसकी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल उसके इर्द गिर्द किसी इलाके में अगर वाक़ हैं तो उनको भी फिक्स करके तो ये प्लांट को फराहम कर रही है ऑर्गेनिक मटेरियल, और बदले में ये प्लांट से फूड हासिल कर रही है जो कि बनी बनाई इसको मिल रही है और उससे उसका फायदा हो रहा है। अच्छा, अब इसके साथ ही ना हमारे पास है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म जो है इसके अंदर भी आपको कुछ एग्जांपल्स हैं वो गिवन होंगी। म्यूचुअलिज्म में हमारे पास जो है वो एग्जांपल जो गिवन है दैट इज ऑफ व्हाट, दैट इज लाइक एन एसोसिएशन। लाइक एन एसोसिएशन में क्या हो रहा है कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जो है वो फायदा ले रहे हैं। अब इसमें क्या है, किस किस के दरमियान है, ये आपके ये है हमारे पास फंगस, और फंगस के साथ आपके पास अलजी। अलजी और फंजाई की जो एसोसिएशन है दिस इज लाइक एन एसोसिएशन, इसमें एक दूसरे को जो है वो फायदा दे रहे हैं और बदले में एक दूसरे से फायदा ले रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो आपको फंगस है वो अलजी को प्रोटेक्शन वगैरह फराहम करेगी, जो अलजी है वो बदले में आपको पता है ऑटोट्रॉफिक अलजी वगैरह भी होती है, जबकि फंगस आ रही है हेटेरोट्रॉफ होते हैं, लिहाजा अलजी जो है वो बनी बनाई फूड जो है फंगस को प्रोवाइड करेगी। इस तरह दोनों का जो है वो फायदा होगा। अच्छा, इसी तरह एक और हमारे पास है, एक और आपके पास सिम्बायोसिस की एक टर्म है जिसको हम लोग नाम देते हैं कमेंसलिज्म। अब कमेंसलिज्म में क्या होता है, ये आपके पास एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म में से एक दूसरे से फायदा ले रहा है,
जबकि दूसरे को इससे ना फायदा है ना नुकसान है। मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ी मछली है, ठीक है, उस मछली के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ छोटी छोटी मछलियां लग जाएं और उससे वो खुराक खाती रहें, उस बड़ी मछली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उन छोटियों का जो है वो दिन सफर जाएगा। अब यानी कि उनको फायदा हो रहा है कमेंसलिज्म के नतीजे में, जबकि बड़ी मछली को ना तो कोई फायदा हो रहा है ना ही उसे कोई नुकसान हो रहा है। इसी तरह एक और हमारे पास टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है ग्रेजिंग। अब आप जिस तरह ये लफ्ज़ का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ग्रेजिंग का घास चरना। जैसे मुख्तलिफ आपको पता है कि जो हमारे पास हर्बीवोर्स हैं सारे के सारे ग्रेजिंग करते हैं, वो जाते हैं वो घास खाते हैं। घास के बाद जनाब ये इसकी डेफिनेशन आपके पास पहले ही लाइन में लिखी हुई है कि रैबिट्स, गॉड्स, शीप्स, काउस, बफेलोज एंड हॉर्सेस, ये सारे के सारे ग्रासेस पे जो है वो फीड करते हैं और इस मोड ऑफ फीडिंग को हम लोग नाम देते हैं ग्रेजिंग का। अच्छा, इसके नतीजे में जो प्लांट्स हैं वो थोड़ी देर के बाद ना वो जुगाली करना भी जो है वो स्टार्ट करने लगे थे, इसको रेमिनेंट्स जो है वो नाम दिया जाता है। तो अब ये वाला प्रोसीजर वो करके जुगाली करके बेसिकली जो उनकी बॉडी में स्टोर है ना घास, उसको वापस लाते हैं मुंह में, डाइजेस्ट करवाते हैं, फिर लेके जाते हैं, फिर अगला पोर्शन आता है। इस तरीके से वो जुगाली भी करते रहते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है ग्रेजिंग का, ताकि आप ऑटोट्रॉफ से डायरेक्टली जो है वो फूड हासिल कर सकें और उस फूड को फिर अपनी पर्टिकुलर लाइफ की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने में हेल्प करवा सकें। सो ये आपके पास जो है वो ग्रेजिंग का प्रोसीजर है। इसके अलावा इसमें ये लिखा कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इकोसिस्टम का, ठीक है जी, ताकि आपके जो है वो घास वगैरह इतनी ज़्यादा ही ना हो जाए कि जनाब वो आपकी जो है वो पाँव पूरे उस घास के अंदर डूबने लग जाए। कि घास जो है उसको भी प्रॉपर एक रेंज में रखने के लिए ग्रेजिंग का जो प्रोसीजर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो this was about this particular topic, ladies and gentlemen. If you have any kind of question, you can mail us. Thank you so much.